पदार्थ दिए। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को नारद का प्रणाम। आओ नारद, हम तुम्हारे विषय में ही विचार कर रहे थे। श्री हरि, मैं विचारणीय कब से हो गया? जब से इस जगत में नारद लीला विचरण करने लगी है। नारायण नारायण। श्री हरि, आप तो योग निद्रा में खोए थे, भला मेरे विषय में क्या विचार करते? माता, भगवान भोलेनाथ की भांति श्री हरि विष्णु भी योग निद्रा में खो जाने की प्रवृत्ति से जुड़ते जा रहे हैं। सृष्टि के पालन करता यदि इस प्रकार योग निद्रा में खोए रहेंगे तो फिर सृष्टि का संचालन कौन करेगा? कैसे होगा? सृष्टि के संचालन को क्या हुआ है? सब कुछ संतुलित और सुचारू रूप से चल ही रहा है। तुम स्वयं विचार करो और कहो, कितने दिनों से कोई समाचार क्यों नहीं लाए? समाचार कुछ था ही नहीं तो लाता कहां से? अर्थात तुम भी वही कह रहे हो जो हमने कहा है कि सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ प्रभु, ऐसा ही कुछ है। देव, दानव, मानव सभी अपने अपने कार्य और कर्तव्य कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो तुम्हारे कथन से समाचार बनता है और यह भी असत्य हो जाता है कि सर्वत्र शांति का साम्राज्य छाया हुआ है। नहीं समझा प्रभु, नहीं समझा। आपके सुदर्शन चक्र की भांति आपके सुशब्दों का चक्र मैं नहीं समझा। संकेत को समझने में यदि नारद असमर्थ हो गए तो जगत में संकेत को समझने में कौन समर्थ होगा? क्या करूं भगवान, आपके सांकेतिक शब्द भी आपकी इस गदा की भांति भारी होते हैं। जब आप शंख ध्वनि में पुष्प जैसी कोमल भाषा बोलते हैं तो वो सीधे मूल केंद्र में पहुंच जाती है। नारद, आपकी दृष्टि हमारी चारों भुजाओं पर है, किंतु अब तक हमारे संकेत पर आपकी दृष्टि नहीं पहुंची है। आपने अभी-अभी कहा कि देव, दानव, मानव सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और इससे पूर्व आपने यह भी कहा कि समाचार कुछ भी नहीं है। दोनों बातें सत्य हैं? हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती नारद। देव और मानव अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तब तक तो जगत में शांति व्याप्त रहेगी, और ऐसे में समाचार कुछ बन ही नहीं सकता। किंतु हिंसा, अत्याचार, अनाचार, पापाचार के अपने कर्तव्यों का पालन यदि दानव कर रहे हैं तो जगत में शांति कैसे व्याप्त रहेगी नारद? नारायण नारायण। दानव अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, यही तो मैंने कहा था। नारद, फिर से सोचो और पहले ये सोचो कि दानव के कर्तव्य क्या है। नारायण नारायण। उनके कर्तव्य के विषय में किसे ज्ञात नहीं माता। अभी अभी तो श्री हरि ने कहा है कि दूसरों पर अत्याचार करना, उनकी संपत्ति हरण करना, निर्दोषों को पीड़ित करना, यही कर्तव्य होते हैं इन दुष्ट असुरों के। और वो अपने ये सारे कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। हाँ हाँ, डट कर रहे हैं। नहीं नहीं, पर नहीं नहीं क्या कर तो रहे ही हैं। अर्थात जगत में शांति नहीं है। हाँ माता, आप ठीक कह रही हैं, शांति तो नहीं है। तो जब जगत में अशांति व्याप्त है, फिर तो पल पल में समाचार ही समाचार जन्म ले रहे होंगे। हाँ प्रभु, ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर क्या समाचार है? नारायण नारायण। प्रभु, आप सुदर्शन चक्र चलाते हैं, ये तो संपूर्ण जगत जानता है, किंतु आप शब्द के चक्र भी चला लेते हैं, ये मैंने आज जाना। आपने और माता लक्ष्मी ने मुझे घेर घेर के उसी प्रश्न के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया कि समाचार क्या है। बताओ, क्या समाचार है? प्रभु प्रभु प्रभु, आप क्यों अन्याय कर रहे हैं मुझ पर? दानवों की ओर से कोई चर्चा सुनने में नहीं आई। लगता है वे किसी अज्ञात स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। तो फिर खोज करो कि वे किस अज्ञात स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। मैं खोज करूं उन दुष्टों की? प्रभु, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं?
प्रभु, उन्हें खोजने के फेरे में कहीं उन्होंने मुझे खोज लिया तो मैं भोज बन जाऊंगा उन दुष्टों का। प्रभु, मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? आप क्यों मुझे इतना कठोर कार्य सौंप रहे हैं? प्रभु, वैसे भी आपको तो उनका वो अज्ञात स्थान ज्ञात है ही, फिर आप ही बता दे कि वो है कहाँ। नहीं नारद, तुम खोजो अथवा ना खोजो, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। फिर कैसे ज्ञात होगा कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? तुम्हें यह ज्ञात अवश्य होगा, कारण उनकी ये शांति क्षणिक है। वे उत्पात अवश्य करेंगे। समय की प्रतीक्षा करो।